Hello student, I'm your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss fourth lesson of class ninth, A Truly Beautiful Mind of English. तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ जो लेसन से रिलेटेड बातें हैं उनके साथ हम जो है कुछ एक व्यूज़ जो हैं वो शेयर करते हैं. बिफोर यू रीड, who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? Who is genius? जीनियस कौन है? What quality do you think a genius have? आप क्या सोचते हैं कि जो जीनियस है उसके पास कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving body, and energy. His works took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. We shall now read about a young German civil servant. अब हम एक जर्मन के सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे. Who took the world by storm about 100 years ago. Who took the world by storms about 100 years ago, जिसने लगभग 100 साल पहले जो है संसार में जो है प्रसिद्धि प्राप्त की थी. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession. सन 1905 में ग्रीष्म ऋतु में उस 26 वर्षीय नवयुवक ने क्विक सक्सेशन में थोड़े से अंतराल के अंदर 4 महान पत्र प्रकाशित किए. 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए एंड अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडी एंड एनर्जी. वो जो पत्र थे वो किससे रिलेटेड थे? वो थे लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मूविंग बॉडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में एंड एनर्जी के बारे में. हिज वर्क्स टुक अप only a few pages in scientific journal. उसके जो ये लेटर थे, जो उसका जो काम था, उसको थोड़ी सी जगह मिली न्यूज़पेपर साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. पर हमारी जो समझ थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और इंटायर कॉस्मोस के बारे में, वो पूरी तरह से बदल गई. एंड उसका जो नाम आइंस्टीन था वो एक सिनोनिम्स के रूप में एक उसका जो समानार्थी शब्द जो है जीनियस के अंदर बदल गया. 50 ईयर आफ्टर हिज डेथ, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन. 50 साल बाद भी, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी आइंस्टीन की प्रतिभा अभी भी स्थापित है. अभी भी वो जीनियस का जीनियस है. अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशंस दैट ही वॉज destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seems much too large.
अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। तो अंडरलाइन कर लें इस लाइन को कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो कब पैदा हुए थे, 14 मार्च 1879 को जर्मन की एक सिटी उल्म के अंदर, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। ऐसा किसी प्रकार का इंडिकेशन उसने नहीं दिया था उस समय कि वो किसी ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है, कि उसका भाग्य के अंदर महानता लिखी है। ऑन द कंट्रेरी, इसके उल्टा, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। फ्रीक मीन्स यूजुअल, जो आमतौर पे नॉर्मल नज़र आता हो। टू हर हिज हेड सीम्स मच टू लार्ज, उसके लिए उसका जो सर था बहुत बड़ा प्रतीत होता था। एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन ने बोलना शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him but brother boring. At the age of two and a half, दो और आधा यानी 2.5 साल की एज में आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। आइंस्टीन अभी भी बात नहीं कर रहा था, यानी अभी भी वो उसने बोलना शुरू नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब अंततः उसने बोलना सीखा, ही अटर एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर बात को 2 बार कहता। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन को ये भी पता नहीं था कि दूसरों बच्चों के साथ क्या किया जाता है। एंड हिज प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके प्लेमेट जो थे, जो उसके साथी थे, वो उसे क्या बुलाते थे, ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए जो यंगस्टर था, वो जो युवा लड़का था, वो हमेशा अपने आप से ही खेला करता था। ओटो नोसबोरर, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend. But that seems fairly authentic, as he was a late talker. His parents were worried. At last, at the supper tables of one night, he broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." ओटो जो नॉसबेरर हैं, एक प्राचीन मैथमेटिक्स के इतिहासकार, वो बताते हैं एक आइंस्टीन के बारे में, बचपन के बारे में बताते हैं कि ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड, कि उसका जो चित्रण है वो एक लीजेंड के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में करता है। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, पर ये बिल्कुल ऑटो जो न्यूगीबोर वो एक क्या थे, एशियन मैथमेटिक्स के इतिहासकार थे। उन्होंने एक कहानी बताई बॉय आइंस्टीन के बारे में, जो कि एक पुरानी कथा प्रतीत होती है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, पर वो बिल्कुल सच साबित होती है। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो लेट टॉकर था, देरी से बोलना स्टार्ट किया था उसने। हिज पेरेंट्स वर वरीड, इसीलिए उसके पेरेंट्स जो थे वो चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल, अंततः जब वो रात को अपने रात्रि भोज की टेबल पे बैठे हुए थे, ही ब्रोक आउट हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी ये कहते हुए तोड़ी, द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप है बड़ा ही गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, पूरी तरह से रिलीव करके उनके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि अभी तक आपने ये जो शब्द हैं वो क्यों नहीं किए, अभी तक आप बोले क्यों नहीं। तो अल्बर्ट का रिप्लाई था कि अभी तक जो भी आपने मेरे को दिया, जो भी काम जो हो रहा था वो ऑर्डर में चल रहा था, बिल्कुल सही ढंग से चल रहा था, इसलिए मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। Much of the times he especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?"
तो जो यंगस्टर था वो ज़्यादातर समय जो है अपने आप में ही खेला करता था, यानी खुद ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उसे विशेष रूप से जो मैकेनिकल टॉय थे वो पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, अपनी नई पैदा हुई सिस्टर को देखते हुए जिसका नाम था माजा, ही इज़ सैड टू हैव सैड, उसे ये कहना पड़ा फाइन है बट वेयर आर हर व्हील्स, पर उसके पहिए कहाँ हैं, व्हील कहाँ हैं। A headmistress once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein begins learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later becomes a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. A headmaster once told his father, एक बार उसके फादर को एक हेडमास्टर ने बताया, एक मुख्याध्यापक ने बताया कि what Einstein choose as a profession, कुछ भी आइंस्टीन जो है अपने व्यवसाय के रूप में चुना उसने, wouldn't matter, वो कोई बात मायने नहीं रखती, because he will never make a success at anything, क्योंकि वो कभी भी किसी भी काम में जो है सक्सेस नहीं होगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, आइंस्टीन ने जो है 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना जो है सीखा। बिकॉज हिज मदर वांटेड टू हिम, क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकम्स अ गिफ्टेड मैच्योर वायलिनिस्ट, उसके बाद जो है वो गिफ्टेड यानी जो जिसके अंदर वो विशेष योग्यता थी, वो वायलिनिस्ट बने और उसने इस स्किल को पूरे जीवन तक मेंटेन करके बना कर रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, पर जो एल्बर्ट आइंस्टीन था वो वास्तव में एक बैड पीपल नहीं था, स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनिक where Einstein's family had moved when he was 12 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. He went to school in Munich. मुनीक का जो एक स्कूल है उसके हाई स्कूल में वो गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पे उसका परिवार चला गया था जब वो 15 महीनों का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में लगभग हर सब्जेक्ट में क्या है अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टीन जो था उसको स्कूल के ऑर्डर और डिसिप्लिन जो कि बड़े सख्त डिसिप्लिन और आदेशों से वो नफरत करता था। एंड ओफन क्लैश विद हिज टीचर, और प्राय उसका झगड़ा जो है उसके टीचर्स के साथ होता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट टू स्टिफल्ड देयर, 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ पर इतना दम घुटने लगा दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने आने वाले अपने फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए उसने स्कूल छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussions, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. The previous year, जो पिछला साल था, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्स टू मिलान, अल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, और अपने बेटे को वो अपने पर सगे संबंधियों के पास छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, काफ़ी लंबी बातचीत के बाद, प्रोलॉन्ज होता है लेंथी डिस्कशन, वार्तालाप के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। आइंस्टीन ने अपनी पढ़ाई को जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जारी रखने की विश पेश की। इन अ सिटी विच वॉज मोर लाइबरल, ऐसी सिटी जो कि मुनीक से ज़्यादा लाइबरल थी, ज़्यादा
जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो अंडरस्टैंडिंग और जो समझ, जो लिबरल थी, स्वतंत्र थी, आज़ाद थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only things that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. You can see in these pictures डैशिंग यंग मैन है और इसकी मस्टैश कैसी हैं, वेलरस जैसी मस्टैश है, मूछें हैं। वेलरस एक सी एनिमल होता है। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड, एजुकेशन जो है बड़ा गिफ्टेड था, उसको गॉड गिफ्ट था, उसको अंदर क्वालिटीज़ थी मैथमेटिक्स की अंदर और उसका इंटरेस्ट था फिजिक्स के अंदर, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा मैथ आता था और उसके इंटरेस्ट किस में था, फिज़िक्स में। जब उसने अपना स्कूल पूरा कर लिया, यानी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उसने ज्यूरिक के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का डिसाइड किया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग्स दैट अपील्ड टू डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मस्टैश। केवल साइंस ही नहीं थी, जो अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मस्टैश, जिसने अपील की हो, जिसने खुश था, जिसकी वजह से वो खुश था, जबकि उसकी वेलरस मूछें थी उस डैशिंग यंग मैन की, जिसकी वजह से भी वो खुश था। आइंस्टीन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एंड आइंस्टीन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ। तो ये उसकी 21 एज की पिक्चर है और ये पिक्चर जो आपको ऑलमोस्ट मिलती है इंटरनेट पे और आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। तो गाइस इसको भी अंडरलाइन कर लें, मिलेवा मैरिक। उसने जो है अपने फेलो स्टूडेंट, अपने साथी विद्यार्थी में भी इंटरेस्ट महसूस किया, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसे उसने एक क्लेवर क्रीचर, एक चतुर प्राणी के रूप में पाया। This young Serbs had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. वो एक सर्ब थी, साइबेरियन युवा थी, जो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जो यूरिक है वो उन यूनिवर्सिटियों में से एक थी यूरोप के अंदर जो औरतों को भी डिग्री प्रदान करवा सकती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. आइंस्टीन saw in her an ally. आइंस्टीन ने उसमें अपने एक साथी को देखा। अगेंस्ट द फिलिस्तीन, जो कि कला की जो पढ़ाई थी उसके विरुद्ध थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली, उसके जो परिवार के जो लोग थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट और जिनके साथ उनका प्राय जो है झगड़ा होता रहता था, जो उनसे मेल नहीं खाते थे। द कपल फेल इन लव, दोनों को आपस में प्रेम हुआ। लेटर सर्वाइव in which they put their affection into words. पत्राचार हुआ, एक दूसरे को पत्र लिखे गए जिसमें उन्होंने अपने प्यार का जो है इजहार किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसके अंदर साइंस को मिक्स किया गया था और साथ के साथ कोमलता को, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस। रोट आइंस्टीन लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought out works on relativity to a victorious conclusion. How happy and proud, कितने खुश और कितने गर्वीले महसूस करेंगे हम। I shall be, मैं हो जाऊंगा। When we both have brought out, जब हम दोनों जो रिलेटिविटी है, जो विक्टोरियस कंक्लूजन है, जो जो निष्कर्ष है रिलेटिविटी का, जब दोनों हम मिलकर इसे करेंगे।
In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन जो था एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हुए था और अभी भी अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार था. He works as a teaching assistant. He worked at a teaching assistant. उसने एक टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग हेल्पर के रूप में काम किया. गैप प्राइवेट लेसन्स दिए, कोचिंग करवाई एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. और अंततः उसने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर जो है नौकरी प्राप्त कर ली. While he was supposed to be asing their people inventions, जबकि उसको सपोज किया जा रहा था अपने लोगों के मूल्यांकन, supposed to be asing other people's inventions, जबकि उसको ये इसलिए बैठाया गया था, वहाँ पे जॉब मिली थी ताकि वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन को क्या है इवेल्यूएट कर सके, असेसिंग कर ले. आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट. आइंस्टीन वास्तव में क्या कर रहा था, अपने खुद के जो विचार है सीक्रेट तरीके से डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था. ही इज सैड टू हैव जॉकिंग कार्ड हिज डेस्क. कहा जाता है कि वो मजाकिया रूप से अपने डेस्क को जो है डेस्क ड्रायर है जो कि उसके काम में यूज़ किया जाता था, उसको क्या बोलता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. वो उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से बुलाया करता था. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. E is equal to mc square. वन ऑफ द फेमस पेपर, जो एक फेमस पेपर था जर्मनी का, उसमें 1905 में वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. उसमें क्या है, जो आइंस्टीन की जो थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको जो है पब्लिश किया गया. अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम और जो डिस्टेंस हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं. एब्सोल्यूट का मीन होता है मुक्त नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट, वास्तव में ये दोनों क्या हैं, एक्यूरेट हैं, पूर्ण तरीके से एक्यूरेट हैं. क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. क्लॉक जो है कभी भी सेम टाइम नहीं दिखाती. इफ़ दे केम टुगेदर, अगर वो एक साथ आती हैं, अगेन आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा करने के बाद अगर दोबारा से भी वो वापस एक ही समय पर आती हैं तो वो एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगे. इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, अगर उनमें से एक बहुत तेज़ चलती है कंपेरेटिवली दूसरी के. फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला. इसी से वर्ल्ड को जो है सबसे मोस्ट जो फेमस फार्मूला है वो प्राप्त हुआ, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जिसमें मास और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करता है. E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stand for energy, E for energy, m for mass, c for the speed of the light in a vacuum about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड. तो E क्या है गाइस, एनर्जी को रिलेट करता है, m मास को, और c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम. When you sit with a nice girls for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity.
एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो रिलेटिविटी है वो क्या है कि जब आप किसी नाइस गर्ल के साथ 2 घंटे बैठते हो तो आपको लगता है कि 2 ही मिनट हुए हैं, और जब आपको 2 मिनट के लिए एक गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए मुझे इस पे बैठे हुए। दैट इज़ रिलेटिविटी, यही तो रिलेटिविटी है। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन जो है फिजिक्स की सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उसका जो निजी जीवन था वो अनरिवेलिंग हो रहा था, वो असफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट चाहता था कि उसकी शादी जो है स्टडी करने के तुरंत बाद मिलेवा से हो जाए, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, पर उसकी माँ इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि मिलेवा जो कि उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत बड़ी है। सी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, जो बुद्धिमानी थी, जो दिमाग था, उससे भी परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह एक किताब है। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने जो वेडिंग जो है उसको ऑफ छोड़ दिया, यानी एक बार उसने शादी करने का इरादा बदल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। अंततः उन दोनों की शादी हो गई कब? 1903 में। किस किस की? आइंस्टीन और मिलेवा मैरिक की। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर लेटर, पर कुछ साल बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड मिलेवा, मैरी फ्लैटर्ड, जो शादी है वो कमज़ोर हो गई। मिलेवा मीन वाइल was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife। क्या हुआ? इसी बीच जो मिलेवा है उसने अपना जो इंटेलेक्चुअल, जो आध्यात्मिक एम्बिशन है, जो इच्छा है, उसको खोना खो रही थी। वो थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, एंड हाउसवाइफ के रूप में वो क्या हो रही थी? अनहैप्पी थी, नाखुश दिख रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया, तालाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और 1919 में ही आइंस्टीन ने अपनी कज़न की एल्सा के साथ, चचेरी ममेरी जो सिस्टर थी, उसके साथ उसी साल जो है एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincide with this rise to the world fame. In 1915, he had published his journal Theory of Relativity, which provide a new interpretations of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance that extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun gravitational field. The newspaper proclaimed his works as a scientific revolutions. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, जो आइंस्टीन का जो नया पर्सनल था, जो चैप्टर था, जो नया जो सिद्धांत था, अध्याय था, उसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि के साथ आरंभ हुआ। वो पूरे वर्ल्ड में जो है प्रसिद्धि से स्टार्ट हुआ। इन 1915 ही हैड पब्लिश जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उसने अपनी जर्नल जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको पब्लिश किया, प्रकाशित कर दिया। विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक नई थ्योरी जो है ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की, प्रोवाइड करवाता था। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was correct. जब 1919 में जो eclipse of sun, सूर्य ग्रहण हुआ, तो इसे accurate पाया गया था। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने इस बात को पहले ही सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों में सूर्य के गुरुत्व बल के क्षेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कितने समय में होता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उस न्यूज़पेपर ने
उसके काम की घोषणा जो है एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। आइंस्टीन रिसीव्स द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। आइंस्टीन ने जो है फिजिक्स के अंदर जो है नोबेल प्राइज जो है 1921 में प्राप्त किया। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर, उसे जो है सम्मानों की सम्मान और इनविटेशन जो है निमंत्रणों की पूरे वर्ल्ड से उसका सम्मान किया गया और उसे आमंत्रण पत्र जो है पूरे संसार से मिले। एंड लॉन्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी, न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी उनकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा की गई। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fusions in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. When Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी जो हैं वो 1933 में जर्मनी में पावर में आए, सत्ता में आए, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन जो है जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन्स, जो परमाणु संलयन की जो खोज है बर्लिन के अंदर, हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोर, उन्होंने जो अमेरिकन जो भौतिक शास्त्री थे उनके अंदर जो है एक उदासी पैदा कर दी। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, बहुत सारों ने जो फासिज्म जो है छोड़ दी थी। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम, अब वो डर रहे थे, उन्हें ये डर सता रहा था कि नाजी जो हैं वो बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं और उसका यूज़ परमाणु बम बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ द कॉलीग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अपने एक कॉलीग, अपने एक साथी की अर्जिंग के बाद, साथी की विनती के बाद, आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक पत्र लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने वार्न किया, चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उसे पोर्ट के अंदर एक्सप्लोड कर दिया जाए, विस्फोट कर दिया जाए उसका, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, निश्चित तौर पर वो पूरे पोर्ट को और साथ साथ उसकी कुछ सराउंडिंग टेरिटरी जो आस पड़ोस वाला जो एरिया है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द थे, जो उनका जो प्रयास था, वो प्रभाव डालने में फेल नहीं हुए थे। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, अमेरिकन लोगों ने भी एक सीक्रेट तरीके से अपने आप जो है एटॉमिक जो बम है वो तैयार किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और हिरोशिमा और नागासाकी जो 2 जापानीज सिटीज़ हैं उनके ऊपर 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर जो है 1945 में ये बम जो है अमेरिका के द्वारा जापानीज सिटी के ऊपर गिरा दिए गए। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंड ऑफ दिस द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन जो है इस डिस्ट्रक्शन से, इस विनाश से बहुत गहराई से जो है हिल गए थे। द टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन, जब उन्होंने इस लेटर को यूनाइटेड नेशन को लिखा, दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव, इस बार उन्होंने एक जो है पब्लिक जो लेटर है वो यूनाइटेड नेशन को लिखा, संयुक्त राष्ट्र को लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसमें उसने प्रपोज किया, सुझाव दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व सरकार बनाने का। अनलाइकली द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट,
रोजवेल्ट के लेटर ने तो थोड़ा इम्पैक्ट डाला था, लेकिन इसने जो है कुछ भी इम्पैक्ट नहीं किया, कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, पर अगले दशक तक, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एजिटेटिंग फॉर an end of the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy। पर आने वाले दशकों तक आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल, आइंस्टीन जो है जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनमें और ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। एजिटेटिंग फॉर एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने जो है आर्म बिल्डअप और यूजिंग दिस पॉपुलरिटी, आर्म बिल्डअप के खिलाफ आंदोलन चलाए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी पॉपुलरिटी, अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल जो है उन्होंने कैंपेन के रूप में पीस और डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius। जब 1955 में 76 साल की उम्र में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, he was celebrated, ही वो सेलिब्रेटेड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न, वो एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में जो है उन्हें याद किया गया, उन्हें सेलिब्रेट किया गया। उन्हें जो है भविष्य दृष्टा, जो विजनरी हैं, जो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं के रूप में, तथा एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ विश्व नागरिक के रूप में भी जो है सेलिब्रेट किया गया, समझा गया, स्वीकार किया गया। तो गाइस, ये है आपका चैप्टर नंबर 4। आपने लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को बार बार देखना है, और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।